आपने कभी ब्राउज़र के बारे में सोचा है? क्या जो ब्राउज़र आप लोग यूज़ कर रहे हैं क्या वो आपके लिए सेफ़ है या नहीं? क्या वो आपके डेटा को चोरी कर रहा है या फिर आपने उसमें जो पासवर्ड सेव करके रखे हैं क्या वो सेफ़ हैं? आपकी प्राइवेसी का कितना ख्याल रखा गया है? In fact, how many of you really care about the browser that you use? Hello guys, this is your friend विकास। चलिए कुछ सीखते हैं। हाँ, और एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए, क्योंकि ये आपकी रोज़ की सेफ्टी के ऊपर है और जब तक आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा। ब्राउज़र की बात करूँ तो आप लोग इनमें से ही कोई ना कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सैमसंग इंटरनेट, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, कीवी या फिर यूसी ब्राउज़र। खैर यूसी ब्राउज़र को तो मैं ब्राउज़र मानता ही नहीं हूँ, उसको तो मैं सिर्फ स्कैम ब्राउज़र मानता हूँ। शायद आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, पर ये एक चाइनीज़ ब्राउज़र है। इसको मैंने बहुत पहले ही यूज़ करना बंद कर दिया था, क्योंकि इसकी जो ऐप के सजेशंस थे, न्यूज़ के सजेशंस थे, अनवांटेड एड्स थी, उसकी वजह से मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया था। कई बार तो ऐसा होता था जो वेबसाइट कहीं और नहीं खुलती वो यूसी ब्राउज़र पे खुल जाती थी। तो ये सेफ्टी का कंसर्न भी हो सकता है। आपने कभी ये सोचा है कि आपने जो ट्रांजैक्शन के टाइम कार्ड की डिटेल्स डाली थी या फिर यूपीआई की डिटेल्स डाली थी या फिर आपने पासवर्ड कोई सेव किया था किसी वेबसाइट पे, क्या वो सेफ़ है? जैसे कि आजकल हर कोई फ्रीक्वेंटली शॉपिंग करता है ऑनलाइन, या किसी फ़ोटो को शेयर किया था, क्या वो सेफ़ है? क्या आप उस ब्राउज़र पे भरोसा कर सकते हैं? आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन बाय करते हैं या फिर यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो देखते हैं या फिर आप कोई भी चीज़ जिसको आप ज़्यादा सर्फ करते हैं, ज़्यादा सर्च करते हैं या फिर गूगल पे भी आप कई बार सर्च करते हैं, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट रहता है वही चीज़ ऐड के माध्यम से आपको उस ब्राउज़र पे देखने को मिलती हैं, या फिर यूँ कहें कि हद से ज़्यादा एड्स आपके ब्राउज़र पे आ रही हैं, जो कि काफ़ी परेशानी देता है और आपको स्पैमिंग का एहसास देगा। स्पैमिंग मतलब कि जो चीज़ आपको आपकी अनुमति के बिना आपको दिखाई जा रही हैं, जो आपको नहीं चाहिए हैं, वो भी आपको डिस्प्ले किया जा रहा है और आपके इंटरनेट की स्पीड को भी स्लो करता है और आपके डेटा को भी ख़त्म करता है। जी हाँ, और इसका कारण यही है कि जिस कंपनी ने उस ब्राउज़र को बनाया है या फिर जिस वेबसाइट पे आप हैं। जैसे कि आपने देखा है कि यूट्यूब पे पहले कोई ऐड नहीं आती थी, फिर उसके बाद ऐड आने शुरू होगी और उस ऐड को आप जल्दी से स्किप कर सकते थे। अब वही ऐड 5 सेकंड के बाद स्किप होती है और तो और उस ऐड के बाद दूसरी ऐड भी शुरू हो जाती है, और स्किप करने के बावजूद भी कई ऐड्स तो ऐसी हैं जो स्किप नहीं होती हैं। दोस्तों, थोड़े समय के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको ऐड देखनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और उसका कारण ये है कि वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो उसको कंट्रोल कर रही है, जैसे कि गूगल, फेसबुक या कोई और वेबसाइट जो कि उसको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि हम लोग उनका कंटेंट यूज़ कर रहे हैं और वो उसी के ऊपर रेवेन्यू कमा रही है। और पैसा कमाते कैसे हैं? मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है, मुझे कोई भी कंपनी जैसे टाटा है, महिंद्रा है या कोई भी XYZ कोई भी कंपनी है, वो मुझे अप्रोच करती है। वो ये कहती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स का, कुछ भी चीज़ का हम ऐड डालना चाहेंगे, और वो ऐड किसी ऑफ़र का भी हो सकता है या किसी प्रोडक्ट लॉन्च का, किसी गाड़ी के लॉन्च का भी हो सकता है। और जितनी बार वो ऐड क्लिक होगी या फिर सिर्फ मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे भी अगर हम उस ऐड को डालेंगे तो हम उसका आपको पैसा देंगे। तो इसी तरह से मार्केटिंग का पैसा वेबसाइट्स या फिर ब्राउज़र कंपनीज़ हमसे कमा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे राइट्स को अब्यूज़ किया जाता है। अब पता नहीं कौन कौन सी डेटा हमारा वो लोग किसी XYZ किसी भी कंपनी के साथ वो लोग शेयर करते हैं। हमारा नेट यूज़ करने का जो पैटर्न है उसको भी वो लोग देख रहे हैं, उसी के आधार पे वो लोग हमें एड्स या कोई भी चीज़ डिस्प्ले करते हैं अपनी वेबसाइट पे या ब्राउज़र पे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी तरह से भी सेफ़ है,
क्योंकि कभी भी कोई अगर सेंट्रलाइज्ड बॉडी किसी भी चीज़ को कंट्रोल करती है तो वहाँ पे उनके राइट्स को वायलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि उसने अपने देश की क्या हालत कर रखी है, और तो और देश की नहीं पूरे दुनिया को उसने डर में डाल के रखा हुआ है। आज़ादी हमें ऐसी चाहिए जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, वो आज़ादी आपको नहीं रहती है। आप समझ रहे हैं ना कि आपके ब्रेन के साथ किस तरह से खेला जा रहा है, आपको किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। यही कारण है कि आपका ऑन स्क्रीन टाइम जो है उसको बढ़ाया जाता है। ऑन स्क्रीन टाइम मतलब कि आप कितना टाइम अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं उसको बढ़ाया जा रहा है कि जितना टाइम हम लोग फ़ोन को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये कंपनीज़ पैसा कमाएंगी। इसका ही बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन मेरे पास है जिसको मैं कुछ महीनों से यूज़ कर रहा हूँ। वो एक ऐसा ब्राउज़र है जो डिसेंट्रलाइज्ड है और इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि इसको कोई भी गवर्न नहीं कर रहा है। ये जो ब्राउज़र है इसको चला कौन रहा है? हम लोग ही चला रहे हैं। सो गाइज लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ब्रेव ब्राउज़र। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला, इसमें एड्स ब्लॉक हो जाती हैं, ट्रैकर्स ब्लॉक हो जाते हैं जिस पे आपका पूरा कंट्रोल रहता है, जिसकी वजह से आपकी ब्राउजिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। पेज लोडिंग जो है वो 3 टाइम फास्टर होता है। दूसरा, इसके जो यूज़र्स हैं या क्रिएटर्स हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ बैट, बेसिक अटेंशन टोकन, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। सोचिए कि आपको ऐड देखने का पैसा मिल रहा है जहाँ की आप दूसरी तरफ आपसे पैसा कमाया जाता था। ब्रेव कंपनी का कहना है कि जो ऐड का टोटल रेवेन्यू है उसका 70% आपको पे किया जाता है। सो इट्स ह्यूज, इजंट इट। तीसरा, इस ब्राउज़र पे कुछ भी सेव नहीं होता है बाकी ब्राउज़र्स की तरह, जो कि मतलब सेंट्रल सर्वर में जाके सेव होता है और उसको वो कंपनी उस डेटा को मिसयूज़ कर सकती है। ब्रेव की टीम की बात करूं तो दे आर वेरी पावरफुल एंड दे आर डेवलपिंग द ब्रेव ब्राउज़र एट अ वेरी स्पीडी पेस। इसके फाउंडर कौन है? ब्रैंडन आइक। ब्रैंडन आइक कौन है? जिन्होंने जावास्क्रिप्ट को बनाया था और मोजिला फायरफॉक्स को डेवलप किया था। इसी से आप इसकी पोटेंशियल को आंक सकते हैं। मैं इसको काफ़ी महीनों से यूज़ कर रहा हूँ और फुली सेटिस्फाइड हूँ। मैं आपको इस ब्राउज़र को यूज़ करने के लिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि सिक्योरिटी और प्राइवेसी तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपकी खुद की मर्ज़ी है, आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो खुद की आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको शेयर कर दिया है। दोस्तों, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाने के लिए है। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो इसको इंस्टॉल करके आप यूज़ करके देखिए, आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्या जाता है ना। आप इसको एंड्रॉयड में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल में ऐप स्टोर से कर सकते हैं, विंडोज़ में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जितनी बार मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आए। शेयर जब करें तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं, क्योंकि इससे आपके भाई को एक सपोर्ट मिलती है और आगे इसी तरह के वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई कमी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ही करें, डिसलाइक ना करें। जब आप ये कमेंट लिखेंगे तो मैं उसको पढ़ूंगा और उन चीज़ों का अगर कोई कमी रहेगी तो उस चीज़ का मैं फ्यूचर के लिए ध्यान रखूंगा। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। वंदे मातरम।